कि आधे घंटे के अंदर जो है ये हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और उसको बताया कि हम ये रोकना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं रोकते, क्योंकि कोई भी मिलिट्री वाला जानता है अगर आप मिसाइल दागेंगे किसी की सरहद के अंदर तो वो रिटेलिएट तो करेगा ही। वो क्यों नहीं करेगा? इंडियन एयरफोर्स कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर मोदी सरकार ने ये 2 बार करी है। ये हमने देखा बालाकोट में हुआ, ये हमने देखा अब सिंदूर में हुआ क्या? दोनों बार में जो कमियां होती हैं लड़ाई की, इंडियन एयरफोर्स की हर सर्विस की होती हैं, वो दुश्मन को पता चल गई। सबसे बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़ाई में, उसमें कमजोर है। तब भी थी 2019 में और सिंदूर में भी कमजोर पाई गई। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स को मार गिराया है, पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कि आर्मी चीफ टेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि अजरबैजान जो है, अजरबैजान क्योंकि जो नतीजा देखा गया लड़ाई का, जो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया करके, उसके बेसिस के ऊपर अब अजरबैजान जो है वो 40 GF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उसे अब खरीदना चाहता है। तो ये प्रोफाइल बढ़ गई पाकिस्तान की। साथ साथ क्या हुआ है कि इंडोनेशिया खरीद रहा था रफाल जेट, अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब वो बातचीत चल रही है, वो खरीदना चाहते हैं चाइनीज के 40 J-10C। ये वही जहाज है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा, वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा, इसमें क्या जानना है आपको? और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है, जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और उसमें मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी, वो डिसाइसिव वॉर होगी, उस पर फैसला होगा और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा हिंदुस्तान की फौज के ऊपर तीनों एरिया में वो थोड़े बेहतर दिखे। जब आप मिसाइल फायरिंग करते हैं तो स्पेस मदद करती है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल में। इस समय 2 सिस्टम हैं जो इसमें कामयाब होंगे, एक तो है GPS अमेरिका का और दूसरा है बेदू चाइना का। बेदू जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है GPS से, ये सभी जानते हैं। और बेदू जो है वो डायरेक्ट मदद कर रहा है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनके वहां ग्राउंड स्टेशन लगे हुए हैं। एक नई रॉकेट फोर्स खड़ी कर ली है पाकिस्तान आर्मी के अंडर और इसमें मैं काफी वीडियो कर चुका हूं। कहने का मतलब ये है कि अब वो काबिलियत देख रहे हैं, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल आएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, मान के चलिए 5th जनरेशन J-35 आएंगे। तो ये सब काबिलियत वो ले रहे हैं कि जब से ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है चीजें बदल गई है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये 2.5 मिनट की क्लिप है, थोड़ी लंबी है, इसको आप जरूर सुनिएगा, उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तो ये क्लिप में क्या है कि एक चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है नवंबर के एंड में दिल्ली में। तो ये कर्टन रेजर है, उसके तहत आर्मी चीफ बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, छोटी की क्या क्या चीजें हुई, तो उसको आप सुनिए। हम इसमें जानते हैं क्या हुआ कि आर्मी चीफ ने हमें बताया है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ये प्रधानमंत्री ने खुद दिया था। इसका मतलब प्रधानमंत्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी ऑपरेशन के अंदर, जो कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है हिंदुस्तान के। उसके बाद हम जानते हैं कि ये ऑपरेशन इंडिया ने स्टार्ट किया, इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल्स भेजी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान के अंदर, और आधे घंटे के अंदर अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह तय कर लिया कि अब हमें लड़ाई आगे नहीं करनी। और ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला है कि आधे घंटे के अंदर जो है ये हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और उसको बताया कि हम ये रोकना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं रोकते, क्योंकि कोई भी मिलिट्री वाला जानता है अगर आप मिसाइल दागेंगे किसी की सरहद के अंदर तो वो रिटेलिएट तो करेगा ही, वो क्यों नहीं करेगा? तो ये भी इंटरफेरेंस थी पॉलिटिकल। अच्छा, फिर हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडियन एयरफोर्स कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर मोदी सरकार ने ये 2 बार करी है। ये हमने देखा बालाकोट में हुआ, ये हमने देखा अब सिंदूर में हुआ क्या? दोनों बार में जो कमियां होती हैं लड़ाई की, इंडियन एयरफोर्स की हर सर्विस की होती हैं, वो दुश्मन को पता चल गई। सबसे बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़ाई में, उसमें कमजोर है। तब भी थी 2019 में और सिंदूर में भी कमजोर पाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि
इंडियन एयरफोर्स ने एयर टू एयर ऑपरेशन, जो कि खास होता है मिशन किसी भी एयरफोर्स का, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन था, और वो सोच ये रही होगी कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर मिसाइल भेज रहे हैं और दाग रहे हैं, तो एयर टू एयर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, इंडियन एयरफोर्स ने तो एयर टू एयर ऑपरेशन में शायद हिस्सा लिया ही नहीं, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही ऑपरेशन सिंदूर के। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया।